एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी अब नहीं रहे। उनकी मौत हो चुकी है। ये एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। और इस खबर की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, और वो भी एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले बयान के साथ। ये सिर्फ एक मिलिट्री अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी में तुरंत हलचल मचा दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं असल में हुआ क्या था, ये हमला कैसे हुआ और इसे कैसे अंजाम दिया गया। खबर सीधी और साफ है। ईरान के सबसे ताकतवर इंसान सुप्रीम लीडर अली खमेनी को उन्हीं के घर तेहरान में एक टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक में मार दिया गया है, और इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ली है, जो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई है। हाँ, तो ये कोई आम हमला नहीं था जैसा कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये एक बेहद सटीक, एक प्रिसाइज ऑपरेशन था। यहां देखिए, हमले से पहले खमेनी का कंपाउंड, और ये है मिसाइल स्ट्राइक के बाद की तस्वीर। पूरा का पूरा कंपाउंड तबाह हो चुका है। यह दिखाता है कि इस हमले में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी और कितनी गहरी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि खमेनी हमारी इंटेलिजेंस से बच ही नहीं सकते थे। उनका कहना है कि ट्रैकिंग सिस्टम इतना पुख्ता था कि खमेनी के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब ये एक तरह से अमेरिकी खुफिया ताकत का खुला प्रदर्शन है। पर हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब इस हमले से सिर्फ इमारतों का मलबा ही नहीं उठा है बल्कि जज्बातों का एक सैलाब भी उमड़ पड़ा है। चलिए देखते हैं कि ईरान के अंदर और बाहर दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग एकदम ऑपोजिट नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान के लोगों के लिए आज़ादी का एक सुनहरा मौका है अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का, और दूसरी तरफ ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो इसे एक नेशनल ट्रेजेडी, एक राष्ट्रीय शोक की तरह पेश कर रहा है और देश को एकजुट होने के लिए कह रहा है। और ये जो जटिलता है वो इस स्लाइड पर और भी साफ हो जाती है। देखिए, अमेरिकी सरकार तो तख्ता पलट के लिए उकसा रही है, ईरानी सरकार बदले की आग में जल रही है। वहीं ईरान के अंदर से ही कुछ लोगों के जश्न मनाने की खबरें आ रही हैं, और दुनिया भर के जो शिया समुदाय हैं उनमें जबरदस्त गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब एक ही घटना पर कितने अलग अलग रिएक्शंस हैं। अमेरिकी मीडिया जैसे फॉक्स न्यूज़ में कुछ ऐसी तस्वीरें चल रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के लोग खुमैनी की मूर्तियां गिरा रहे हैं। अब देखिए, ये वीडियोस वेरीफाइड नहीं है, इनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अमेरिकी नैरेटिव को मजबूत जरूर करते हैं, और ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकता है। और फिर इसके ठीक उलट एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनलों पर एंकर, रिपोर्टर, यहां तक कि कैमरा क्रू खमेनी की मौत की खबर सुनाते सुनाते रो रहे हैं। यह दिखाता है कि ईरान के अंदर जज्बात कितने बटे हुए हैं। एक ही घटना और लोगों के रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। ये घटना अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाली। इसकी चिंगारी अब पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती है, और ये पूरा मामला एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। और ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। लगभग फौरन ही जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। दुबई, कुवैत, कतर, इन बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स पर मिसाइलें दागी गईं। ये एक साफ मैसेज है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है, और ये लड़ाई अब बहुत तेजी से फैल रही है जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। और ईरान की धमकी सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं रुकी, डिप्लोमैटिक लेवल पर भी मामला गर्मा गया है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के प्रतिनिधि ने सीधे सीधे अमेरिकी एम्बेसडर को चेतावनी दे डाली। डिप्लोमेसी की दुनिया में यह बहुत ही कड़ा और आक्रामक बयान माना जाता है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव किस हद तक पहुंच चुका है। इसी बीच इजराइल ने एक नक्शा जारी किया है, और ये काफी डराने वाला है। ये नक्शा दिखाता है कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच कहां तक है। और बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, इन मिसाइलों की रेंज में यूरोप के भी कई देश आते हैं। तो अब ये खतरा और भी बड़ा हो गया है, और ये यूरोपियन देशों के लिए भी एक सीधी चेतावनी है। तो इन सब घटनाओं के बाद अब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली है और एक अनजाने भविष्य की तरफ देख रही है। सवाल ये है कि क्या हम एक नए वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं? तो सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या? What happens now? क्या ये मामला एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो जाएगा, या फिर कहानी कोई और ही मोड़ लेगी? क्या बातचीत, डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई गुंजाइश बची है?
जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिलहाल 3 बड़े सिनेरियोज पर बात कर रहे हैं। पहला, ईरान बदला लेता रहेगा और ये एक लंबा खूनी संघर्ष बन जाएगा। दूसरा, अमेरिका ईरान के अंदर तख्तापलट करवाने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, कोई नहीं जानता। और तीसरा, जो कि सबसे खतरनाक है, कि ईरान खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दे। और इस मामले में अब रूस भी कूद पड़ा है। रूस ने चेतावनी दी है कि ये हमले एक रेडियोलॉजिकल तबाही ला सकते हैं, जो सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की तरफ एक बहुत ही गंभीर इशारा है। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक है और इसमें अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद डरावने सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। किसी देश के सुप्रीम लीडर को इस तरह से टारगेट करना, क्या ये इंटरनेशनल रिलेशंस और जंग के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी।